तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 376 यानी धारा 376 के बारे में। इसमें क्या होता है और ये कब लगाई जाती है, इसमें सजा क्या होती है, इसको बारे में। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने देखा हो कि ये जो धारा है वो बलात्कार के लिए लगाई जाती है। बलात्कार में भी कई सारे तरीके होते हैं किस तरीके से बलात्कार किया गया है। तो बलात्कार को जो है वो डिफाइन किया गया है कि किस तरीके से बलात्कार किया गया है, किस तरीके से बलात्कार होता है। तो वो आप जाके धारा 375 में देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या होता है। तो वो आपको धारा 375 में क्या होता है इसमें। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर जैसे कि आपने देखा हो किसी भी नाबालिग को हो सकता है लड़की का बलात्कार किया जाता है। जिस तरीके से आपने देखा हो कई सारे केस आपको सुनने को मिल जाते होंगे कि आज यहाँ पर बलात्कार हुआ, आज यहाँ पर इस तरीके से बलात्कार हुआ। तो आपने कई सारे केस जिस तरीके से आप सुन भी चुके होंगे। तो इन चीजों को लेकर ये कानून बनाया गया है। तो आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से अगर कोई भी नाबालिग लड़की का बलात्कार करता है या मान लो किसी भी लड़की का बलात्कार करता है, कि बलात्कार भी कई सारे तरीके के होते हैं, कि मान लो किसी नाबालिग लड़की का बलात्कार किया या 15 साल की कम लड़की का बलात्कार किया। बलात्कार में भी ऐसा होता है कि मान लो अगर आपकी बीवी है, ठीक है, वो 15 साल की कम आपकी उसकी एज है, अगर 15 साल की कम एज की आप जाके उसके साथ संभोग करते हो तो वो भी एक तरीके से बलात्कार की श्रेणी में ही आता है, अगर आप ऐसा करते हो तो। और अगर मान लो किसी भी लड़की के साथ अगर आप इस तरीके से छेड़खानी या किसी भी तरीके का बलात्कार करते हो उसकी बिना मर्जी के, अगर आप जाके उसके साथ संभोग करते हो, अगर उसका जो एक तरीके से उसके नशे में होने पर या उसके किसी भी तरीके से बेहोश होने पर या उसके ज्यादा एक तरीके से ड्रिंक कर रही हो या नशे में किसी भी तरीके से रही हो और आपकी जब उसके साथ जाके संभोग करते हो तो वो एक तरीके से बलात्कार की श्रेणी में ही आता है। तो इस पे लड़की जाकर के एक तरीके से धारा 376 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज करवा सकती है और वहां पर जो है आपको 7 साल की सजा और साथ ही जुर्माना भी हो सकता है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से अगर ये बहुत ही बड़ा केस होता है, अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा होता है उसकी पूरी जिंदगी एक तरीके से कह सकते हैं बर्बाद हो जाती है। तो इसमें 7 साल की सजा आपको हो सकती है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको ये पता होना चाहिए उसको 7 साल की सजा और साथ ही जुर्माना भी हो सकता है, ये उसको पता रहना जरूरी है। क्योंकि ये अगर ज्यादा बड़ा केस होता है तो उसकी सजा जो है 7 साल से बढ़ा करके 10 साल भी हो सकती है। जैसे आपने पिछले दिनों एक केस आया था कि जिसमें बताया गया था कि लड़की ने उस पर लड़के पर केस किया था कि इसने मेरे से शादी के लिए बोला था और इसने शादी का बोल करके मेरे साथ संभोग किया और उसके बाद इसने मुझे छोड़ दिया। तो आपको बता दूं कोर्ट ने जो है वो एक तरीके से इस केस को सुनकर के उसको रद्द कर दिया था, जो कि धारा 376 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज करवाया था लड़की ने। तो उसके कोर्ट ने बस यही उससे बोला था कि अगर ऐसा हुआ है तो उसमें शादी से पहले अगर आपने किया है तो आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो है जो समाज में जिस तरीके से ये काम करना शादी से पहले एक तरीके से हमारे देश में नहीं माना जाता कि ऐसा कुछ किसी को करना चाहिए। तो इस तरीके से देख करके वहां पर जब कोर्ट में बात रखी तो कोर्ट ने यही बोला था कि आपने जब इस तरीके से काम किया है तो उसमें आपकी भी एक तरीके से सहमति रही होगी, कि लड़की का भी एक तरीके से सहमति रही होगी, तभी उन दोनों ने ऐसा शादी से पहले किया था। तो सहमति से अगर किया था तो इसमें धारा 376 का कोई रोल नहीं है, उसमें बलात्कार का केस नहीं लगाया जाएगा। तो इस चीज को लेकर के लड़की को वहां पर लड़के को वहां पर छोड़ दिया गया था। और साथ ही एक और केस आया था इसी तरीके का कि लड़की ने बोला था कि इसने मेरे साथ संभोग किया था और जो भी बताया था कि हमारा जो तो काफी टाइम से जो है रिलेशनशिप में थे और बाद में जाकर इसने बोल दिया था कि ये हमें बस छोड़ देगा और ये दूसरी लड़की से ये शादी करने के लिए जा रहा है, जो कि शादी हमें मुझसे करनी चाहिए थी अगर मेरे साथ ऐसा किया है। तो इस तरीके से वहां पर कुछ बात रखी, उस पर एक तरीके से केस लगाया गया था धारा 376 और धारा 420 का, जो कि धोखाधड़ी के लिए लगाई जाती है। तो इसमें जो है कोर्ट ने बोला था कि धारा 420 जो है वो धोखाधड़ी और केस के लिए लगाई जाती है, जो कि संपत्ति के लिए लगाई जाती है। तो शादी से पहले कोई भी लड़की लड़के की संपत्ति कैसे हो सकती है, वहां पर एक सवाल पूछा गया था कोर्ट की तरफ से कि शादी से पहले आप इनकी संपत्ति कैसे हो सकती हो, जो कि इस चीज को लेकर के वहां पर धारा ये चीज जो थी 420 वहां पर रद्द कर दी गई थी। बात आती है धारा 376 की। तो 376 के आने के बाद बस वही बात आ गई थी कि अगर आपने लड़के के साथ ऐसा किया है शादी के, उसमें आपकी भी सहमति रही होगी, आप दोनों की सहमति रही होगी, तो आप दोनों इसमें दोषी माने जाओगे, तो सजा भी दोनों को। इस चीज को लेकर के वहां पर जब वो ये बात हुई थी तो वहां पर लड़के को एक तरीके से बेकसूर पाएगा, क्योंकि अगर दोनों को सहमति है तो सजा भी दोनों को होनी चाहिए। अगर दोनों की सहमति रही है तो उसमें दोनों की सहमति होने के बाद भी वहां पर धारा 376 लागू नहीं होती है, क्योंकि वो एक तरीके से बलात्कार नहीं माना जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है लड़की या लड़का आपसी संबंध जिस तरीके से बनाते हैं वो अपनी दोनों की सहमति से ही बनाते हैं, तो इसमें धारा 376 का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। इस चीज को लेकर के वहां पर वो लड़के को वहां पर छोड़ दिया गया था। तो ये होता है दोस्तों धारा 376 में कि बलात्कार कई किन चीजों को लेकर माना जाता है, कहां पर बलात्कार का माना जाता है कि किसी लड़के ने वहां पर बलात्कार किया है तो उसको सजा भी वहां पर 7 से 10 साल की सजा भी वहां पर उसको हो सकती है, जो कि 7 साल से सजा तो कम होती ही नहीं है इसमें, अगर ऐसा कुछ किसी ने किया है, क्योंकि ये
बहुत ही बड़ा केस होता है। तो इस तरीके का काम ना करें। जिस तरीके से आपने देखा होगा हमारे देश में जो बलात्कार की जो सीमा है बहुत ही हद से पार हो चुकी है, तो इसका टाइम का काम ना करें तो किसी भी तरीके का आपको 7 साल की सजा हो सकती है। तो आपको घर के दिन जो है वो आपको बहुत ही बुरे दिन भी देखने पड़ सकते हैं, आपके घर वालों को साथ में, आपके साथ साथ घर वालों को भी देखने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये होता है धारा 376 में। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बता देना। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ नमस्कार।